हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। अभी हम हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, और यहाँ आज हम आ रहे हैं जो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का आनंद विहार का स्टेशन है, यहाँ से जहाँ पर हम लास्ट वीडियो में आए थे। तो आज हम आनंद विहार से चलेंगे जीटी रोड से होते हुए, जिसे कि ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। हम यहाँ का भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ये जो है यमुना पार का एरिया है, इस तरफ हम काफी कम आए, तो आज हम इस तरफ से जाने वाले हैं और आपको इसकी जो कनेक्टिविटी है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से, वो किस तरीके से, और यहाँ से फिर आप आनंद विहार से देहरादून की तरफ जा सकते हैं। साथ में हम जो अप्सरा फ्लाईओवर है जो कि आनंद विहार को ग्रैंड ट्रंक रोड से कनेक्ट कर रहा है, वो भी देखने वाले हैं, नया बना है। तो अभी हम हैं उस रोड पर जो दिल्ली और जो यूपी है दोनों को डिवाइड करता है। राइट में ये जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं ये है यूपी, कौशाम्बी का एरिया आता है, और ये जो रोड है ये दिल्ली में है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर दिल्ली है और आनंद विहार भी है। यहाँ पर हमने जैसे पहले भी आपको बताया था कि रेलवे स्टेशन है, साथ में आईएसबीटी है, साथ में लोकल जो बस टर्मिनल है आनंद विहार का वो है, मेट्रो का जो इंटरचेंज है वो है ब्लू लाइन और पिंक लाइन का, साथ में यहाँ पर जो आरआरटीएस का स्टेशन आ रहा है वो भी है। तो काफ़ी बड़ा एक इंटरसेक्शन है। एज ए कम्यूटर्स यहाँ पर काफ़ी बड़ा हब जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर जो आनंद विहार है ये ईस्ट दिल्ली में आता है, और ईस्ट दिल्ली की कनेक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए यहाँ आगे, अभी हम इस रूट पे आगे जा रहे हैं, 3.6 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर अप्सरा बॉर्डर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर जो दिलसाद गार्डन है वो है, और जीटी जो रोड है ग्रैंड ट्रंक रोड वो भी यहाँ पर आती है। तो कनेक्टिविटी यहाँ की स्मूथ बनाने के लिए यहाँ पर आगे बना दिया गया है अप्सरा फ्लाईओवर। यहाँ से आपको नजर आने लगेगा, सामने आप बोर्ड देखेंगे तो यहाँ से आप देखें तो सीधा रास्ता जो है दिलसाद गार्डन, और यहाँ से ये जो फ्लाईओवर है ये अप्सरा बॉर्डर के लिए नया जो फ्लाईओवर है आनंद विहार की कनेक्टिविटी ईस्ट दिल्ली से सेंट्रल दिल्ली के लिए बहुत ही ज़्यादा स्मूथ करने के लिए ये बनाया गया है। यहाँ नीचे काफ़ी सारे एरियाज थे, रामप्रस्थ था, विवेक विहार, श्रेष्ठ विहार, तो उन सब की वजह से वहाँ अगर नीचे से रोड जब थी तो ट्रैफिक जैम्स होते थे, लेकिन अब ये 1.4 किलोमीटर का एलिवेटेड ट्रैक यहाँ पर 6 लेन का बनाकर तैयार कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब जो ट्रैफिक है यहाँ से बिल्कुल स्मूथली निकल जाता है। लेफ्ट में ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये विवेक विहार का एरिया है, और यहाँ पहले नीचे से जाना होता था और ट्रैफिक जाम रहते थे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर दिल्ली है, और राइट साइड में ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये यूपी का साहिबाबाद का एरिया है। तो यहाँ पर अब क्योंकि ये जो फ्लाईओवर बना दिया गया है ग्रैंड ट्रंक रोड, उस तरफ जाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है, और अब ये ऑपरेशनल भी है, आप देख सकते हैं। तो नई ये जो कंस्ट्रक्शन है इसकी वजह से जो गाजियाबाद से लोग आते थे, नोएडा से लोग आते थे, अब उनको बहुत आसान हो जाता है अगर आप ईस्ट दिल्ली से सेंट्रल दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का रास्ता जो है ये अभी अभी ऑपरेशनल हुआ है लगभग 2 महीने पहले। सामने ये आप पेड़ देखें तो अभी भी इस पेड़ को काटने की परमिशन नहीं मिली है, तो अभी ये बीच में ही है एक्सप्रेसवे के, तो इस तरीके के कुछ पेड़ हैं जो अभी यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं जिन्हें काटना है यहाँ पर। तो हार्डली 10 मिनट में हम आनंद विहार से दिलसाद गार्डन का, लेफ्ट में जो आपको स्टेशन दिख रहा है दिलसाद गार्डन का है, रेड लाइन जो है जो कि रिठाला से जाती है गाजियाबाद की तरफ राजनगर से होते हुए, तो इसके पास हम पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरफ भी जो कनेक्टिविटी है वो रेड लाइट फ्री, सिग्नल फ्री बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऊपर से जो आपको फ्लाईओवर नजर आ रहा है वो ग्रैंड ट्रंक रोड है। इनफैक्ट हम ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उस पर जुड़ने वाले हैं यहाँ से। यहाँ आसपास में दिलसाद गार्डन, शादरा और जो सीलमपुरी है उसका एरिया आता है। यहाँ पर सामने अगर आप देखें तो ये टोल है, दिल्ली के अंदर अप्सरा बॉर्डर से एंट्री करते हैं आप अगर गाजियाबाद से, तो ये यहाँ का टोल है। और अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर भी ये जो रोड्स हैं इनको काफ़ी ज़्यादा वाइड किया गया था, क्योंकि यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा संकरी और नैरो रोड्स हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर भी इन रास्तों को काफ़ी ज़्यादा वाइड किया गया। सामने अगर आप देखें सीलमपुरी, आईएसबीटी, कश्मीरी गेट जो है वो भी यहाँ सीधा आगे रास्ते सीधा जाता है। जो रोडवेज की बसेज होती है जो कश्मीरी गेट से चलती है उनका जो रास्ता होता है वो यही होता है। इसी रास्ते से जो रोडवेज की बसेज हैं जो इंटरस्टेट होती है वो यहीं से चलती है। पैरेलल में यहाँ पे मेट्रो का ट्रैक है, और आप इस तरफ भी देख सकते हैं ये जो जीटी रोड है जीटी रोड की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है। सबसे पुरानी जो रोड्स है वो है ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका पूरा नाम है। और ये पहले के टाइम में जो सेंट्रल एशिया उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंटल से जोड़ता था,
अफगानिस्तान से होता हुआ ये रास्ता पाकिस्तान, पेशावर, लाहौर और वहाँ से इंडिया की तरफ आता था और इंडिया में दिल्ली को कनेक्ट करता था, अमृतसर को कनेक्ट करता था। पैदल रास्ता हुआ करता था, लेकिन आज अगर आप देखें तो इस तरीके से ये जो रास्ता है ये है। यहाँ पर अगर आप ड्राइविंग करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो दिल्ली की जो सड़कें हैं यहाँ पर भी काफ़ी आपको अच्छी नज़र आएगी। हालांकि ये जो एरिया काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड एरियाज़ में माना जाता है दिल्ली की, सीलमपुर, शादरा और दिलसाद गार्डन का एरिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे रोड्स देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी रोड्स जो है वो वाइड की गई हैं और पैरेलल में जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है उसकी वजह से जो यहाँ पर ट्रैवलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। अभी हमें आगे 7 किलोमीटर जाना है, 5 से 6 किलोमीटर। अगर आप आनंद विहार से बात करें, क्योंकि हमको जाना है शास्त्री पार्क तक, वहाँ पर हमें जो इंटरचेंज है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का वो मिलने वाला है, तो हमें वहाँ तक जाना है, जो कि अगर आप आनंद विहार से बात करें तो लगभग 10 किलोमीटर का डिस्टेंस रहने वाला है। समय के साथ दिल्ली के जो मेजर रोड्स हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है और यहाँ पर भी आप ये देखें ग्रैंड ट्रंक रोड काफ़ी ज़्यादा आपको हर तरफ ओपननेस यहाँ पर नज़र आ रही होगी और कंजेस्टेड एरिया जैसे हमने बताया आपको काफ़ी अंदर की तरफ काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप यहाँ रोड से देखें तो आप आसानी से यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। हमने अभी तक लगभग 7 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया है। ये सारा जो एरिया है ये यमुना पार का एरिया है और सामने जो मेट्रो स्टेशन है वेलकम का मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पर जो रेड लाइन है वो पिंक लाइन से कनेक्ट करती है। और सारा रास्ता आप देखें तो काफ़ी आपको ओपन ही दिखेगा, कहीं पर भी हमें ड्राइविंग करने में अभी तक जो ट्रैफिक है वो नहीं मिला है, तो स्मूथ यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो बनाई जा रही है। ऊपर से जो मेट्रो का ट्रैक है वो पैरेलल आपको नज़र आता रहेगा। यहाँ पर भी इस तरीके के जो फ्लाईओवर्स है हर जगह पे बनाने की कोशिश की गई है ताकि जितनी भी रेड लाइट्स हैं वो सिग्नल फ्री हो सके और जो आप ड्राइविंग कर रहे हैं नॉन स्टॉप जो है वो कर सके। और यहाँ से सामने जो आपको एक एलिवेटेड ट्रैक नजर आ रहा है वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ट्रैक है, जो कि आगे से इस रोड से अभी जुड़ता है। अभी हम उस तक पहुँचने वाले हैं। यहाँ आगे से अगर आप देखें तो ISBT के लिए ये रास्ता जो है वो आगे चला जाता है। 4 किलोमीटर दूर पर ISBT जो है कश्मीरी गेट का वो है, लेफ्ट की तरफ गांधीनगर है और यहीं से जो सर्विस रोड है आगे का फ्लाईओवर हमें नहीं जाना है। यहाँ से जो ये सर्विस लाइन है इसके थ्रू हमें जाना है और जो शास्त्री पार्क का ये जो फ्लाईओवर है इसके नीचे से शास्त्री पार्क से हम जुड़ जाएंगे। एलिवेटेड जो ये ट्रैक है ये तो अभी ऑपरेशनल नहीं है, तो नीचे जो सर्विस लाइन है उससे हम जुड़ जाएंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से। लेफ्ट की तरफ अगर हम जाते हैं तो अक्षरधाम की तरफ चले जाएंगे, राइट की तरफ जाते हैं तो हम खजूरी खास से होते हुए सोनिया बिहार से गाजियाबाद लौनी की तरफ चले जाते हैं और हमें आज यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाना है अक्षरधाम की तरफ। तो ये जो कट है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस लेवल पर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की गई है। फ्लाईओवर के ऊपर से ये जो ट्रैक है वो निकाला गया है, यहाँ पे काफी ज्यादा हाइट है यहाँ पर रखी गई है। राइट में यहाँ शास्त्री पार्क है और आप देख सकते हैं किस तरीके का बेहतरीन जो स्ट्रक्चर है आपको आपके ऊपर नजर आता है। नीचे ये सर्विस लाइन भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन यहाँ पर बना के दी गई है। काफी कंजेस्टेड एरिया था उसके बावजूद यहाँ पर ये जो सर्विस रोड से निकाल के दी गई है। ये जो एक्सप्रेसवे है जैसे हमने अपनी पहले की जो वीडियोस है उसमें भी बताया फाइनल स्टेजेस पे है अपने कंप्लीशन के। दिल्ली का जो साइड है ये होपफुली ऑपरेशनल हो जाए जनवरी तक या अगले महीने तक, तो उम्मीद की जा रही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार है। नीचे भी आप सर्विस लाइन भी देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई भी काम नहीं हो रहा है। ऊपर भी साउंड बैरियर से लेकर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं सब कुछ ऑपरेशनल है, फंक्शनल है और कभी भी ये जो साइड है ओपन हो सकती है। ऊपर का एलिवेटेड ट्रैक, नीचे ये जो है ये सर्विस लाइन है ये भी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर बना के दी गई है। गांधीनगर के एरिया में है अभी हम इसके और यहाँ से आगे हम जा रहे हैं अक्षरधाम की तरफ।
लेफ्ट में यहाँ पर जो गांधीनगर की मेन मार्केट है वो है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो होती है, क्योंकि ये जो मार्केट है अपने गारमेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और क्योंकि अभी ऊपर का एलिवेटेड जो ट्रैक है वो नहीं चल रहा है, तो आपको इस सर्विस रोड से जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको हल्का सा जो ट्रैफिक स्लो डाउन है वो मिल सकता है शाम के वक्त पर्टिकुलरली। अगर आप देहरादून की तरफ से आ रहे हैं और दिल्ली की तरफ आते हैं, तो ये जो एक्सप्रेसवे है यहाँ पर आगे अक्षरधाम पर एंड होता है। तो ये दिल्ली की तरफ देहरादून से आने वाला रास्ता है। अगर इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो 210 किलोमीटर का ये जो एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया है, जिससे उम्मीद है आने वाले समय में हार्डली 2.5 घंटे के अंदर आप दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली की तरफ पहुंच जाएंगे। दिल्ली के अक्षरधाम से ये जो ट्रैक है वो स्टार्ट होता है। हमने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। अक्षरधाम से हमने जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है वहाँ तक की अपनी जो वीडियो है इस पर अपलोड की हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। फेज 1 है वो पूरा 32 किलोमीटर्स का जो बनाया गया है। अभी हम जो है दिल्ली के ईस्ट दिल्ली के हिस्से में, और यहाँ से आप देखें तो काफ़ी सारे जो रास्ते हैं वो निकल रहे हैं। ITO, नोएडा, राजघाट, ISBT, तो सारे रास्ते जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड है। किस तरीके से हमने आपको दिखाया कि आनंद विहार से किस तरीके से हम यहाँ पर आए हैं, और आगे अगर GT जो रोड है उससे आगे जाते आप तो कश्मीरी गेट की तरफ चले जाते। तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ जो है धीरे धीरे जो दिल्ली की कनेक्टिविटी है वो हो गई है। हालांकि आपको जो रास्ते हैं वो ज़्यादा थोड़े ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो रोड्स हैं आपस में इंटर रिलेटेड है। तो कौन से कट पर आपको कहाँ मुड़ना है, कौन सी सर्विस रोड और कौन सी स्लिप रोड है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको जानना होगा। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे देखें तो दिल्ली की तरफ ये ऑलमोस्ट बनकर तैयार है, और एक तरीके से कहें अभी आप जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर ही चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एलिवेटेड जो अलग से हिस्सा नहीं है। यहाँ पे फ्लाईओवर्स बनाए गए थे, और जो पुराना यहाँ की रोड्स थी उसी को रीडेवलप करके, उसी को वाइड करके एक्सप्रेसवे बनाया गया है। तो यहाँ पर हम जो है आगे अक्षरधाम पहुँचने वाले हैं। हार्डली 2 किलोमीटर पर हमें अक्षरधाम मिल जाएगा। ऊपर अगर आप देखें तो सर्विलेंस के लिए और मॉनिटरिंग के लिए कितने सारे कैमरास जो है वो यहाँ पर लगा के रखे गए हैं, ताकि जो ड्राइविंग है, ट्रैफिक मूवमेंट है और जो स्पीड है, ओवर स्पीड है, उन सबको मॉनिटर किया जा सके। राइट और लेफ्ट में जैसे हमने बताया आपको स्क्रैच बैरियर सब पेंट हो चुके हैं, रिफ्लेक्टर्स यहाँ पर लग चुके हैं, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर लग चुकी हैं, फंक्शनल है। तो सब कुछ यहाँ का जो एरिया है दिल्ली साइड का ये तो पूरी तरीके से बनकर तैयार है। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है इस पर अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग की यहाँ पर स्पीड जो है वो लिमिट 100 की रखी गई है, और काफ़ी तेज जो एक्सप्रेसवे है उनमें से एक है। ये जो एक्सप्रेसवे है 12 लेन का बनाया गया है, जिसमें से 6 लेन जो है वो मैन कैरिजवे की है और 6 लेन जो है वो सर्विस की है। तो इस तर्ज पर ये जो एक्सप्रेसवे है वो बनकर तैयार हुआ है। अब हम अक्षरधाम जो है उसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। ये जो फ्लाईओवर है, जैसे ही हम इस फ्लाईओवर को पार करेंगे हम पहुंच जाएंगे अक्षरधाम पर। यहाँ पर अगर आप लेफ्ट में कहें तो इस एरिया को कहा जाता है गणेश नगर और पांडव नगर का एरिया लेफ्ट की तरफ, और राइट की तरफ जो अक्षरधाम है वो है। यहाँ पर राइट में आपको जो मेट्रो स्टेशन है अक्षरधाम का वो भी नज़र आ जाएगा। और यहाँ पर इस पॉइंट पर आपकी जो जर्नी है वो एंड हो जाती है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर। तो आप देख सकते हैं NH 709B भी कहा जाता है इसे। सामने से जो दिल्ली मेट्रो की ट्रेन है वो आपको नजर आ रही है। यहाँ पास से ही दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे है वो भी कनेक्टेड है, और उसके आगे अगर इस रोड पर आप आगे चले जाते हैं तो मयूर विहार से आप नोएडा की तरफ भी जा सकते हैं। इनफैक्ट जो लास्ट वीडियो में हमने अशोक नगर का मेट्रो स्टेशन आपको दिखाया था, RRTS का स्टेशन जो आपको दिखाया था, वहाँ तक भी आप इसी रोड से आगे पहुँच सकते हैं। तो सब कुछ आप देखें इस तरीके से आसानी से आप कवर कर सकते हैं अगर आपको रास्ते जो है थोड़ा बहुत समझ में आए।
स्मूथ ड्राइव है, बहुत ही ज़्यादा आपको ड्राइविंग में मज़ा आने वाला है। कहीं पर भी कोई ऐसी आपको मेजर दिक्कत जो है वो नहीं होगी। जितनी भी हर्डल्स थी, जितने भी ऑब्स्टेकल्स थी, उनको कोशिश किया गया है कि हटा दिया जाए। ये अभी हम दिल्ली के एरिया में, लेफ्ट में यहाँ पर मयूर विहार है। सामने यहाँ पर भी आपको मेट्रो की जो इंटरचेंज है वो मिल जाती है। पिंक लाइन और जो ब्लू लाइन है दोनों कनेक्टेड है। यहाँ पे लेफ्ट में ये जो आगे आपको मेट्रो जाती हुई दिखती है वो नोएडा की तरफ जा रही है, और एक जो मेट्रो है वो सरोजिनी नगर और लाजपत नगर की तरफ जा रही थी। ये मयूर विहार का मेट्रो स्टेशन है। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी हर तरफ आपको नजर आती रहेगी। सड़कों की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा मजबूत है, जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। एक्सप्रेसवेज जो है वो नए नए बनकर तैयार हो रहे हैं। साथ में जो RRTS है वो भी यहाँ पर बनकर तैयार होने वाली है। दिल्ली को बहुत ही बड़ी एक सौगात जो है वो मिलने वाली है। और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो कि कहा जा रहा है कि अगले महीने या उससे अगले महीने तक ओपन हो जाए, तो वो भी बहुत बड़ा एक तरीके से गिफ्ट रहेगा दिल्ली के लिए। यहाँ सामने आप देखें तो हॉलिडे इन और जो क्राउन प्लाजा होटल्स हैं वो है यहाँ पर, जो कि अशोक नगर, न्यू अशोक नगर का जो RRTS का स्टेशन था जो हमने कवर किया था लास्ट वीडियो में, वो है। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरा जो ईस्ट दिल्ली है, वहाँ से सेंट्रल दिल्ली और वहाँ से वापस जो ईस्ट दिल्ली है, इसकी तरफ हम आए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।